कोबरा पोस्ट ने अपने ताजे खुलासे में पान मसाला समूह कमला पसंद के प्रमोटर्स से जुड़े कई खुलासे किए। प्रमोटर्स चौरसिया फैमिली और डीएलएफ के बीच सांठगांठ से 10 करोड़ को अवैध तरीके से 52 करोड़ रुपए से ज्यादा बनाने का खेल का जो एक्सपोजे कोबरा पोस्ट ने किया, अब उसमें फेमा और सेबी के कई नियमों का उल्लंघन किए जाने का दावा हो रहा है और इस केस की जांच की मांग जोर पकड़ रही है। इन्वेस्टिगेटिव न्यूज पोर्टल कोबरा पोस्ट ने रियल एस्टेट दिग्गज डीएलएफ लिमिटेड और पान मसाला समूह कमला पसंद के प्रमोटर्स चौरसिया फैमिली के बीच एक बड़े संदेहास्पद वित्तीय लेन देन का खुलासा किया है, जिसे इट टेक्स टू टू टैंगो नाम दिया गया है। भारत एक्सप्रेस ने कोबरा पोस्ट के हवाले से इस खुलासे वाली खबर को आप तक पहुंचाया कि कैसे कमला पसंद समूह के चौरसिया परिवार के 3 सदस्यों आयुषी, विजय आनंद और मयंक चौरसिया ने फरवरी 2016 में ब्लोसम फार्मिंग स्टेट एलएलपी नाम की एक कथित कृषि कंपनी बनाई। इस कंपनी ने डीएलएफ लिमिटेड और उसकी 5 सहयोगी कंपनियों से जमीन या प्लॉट खरीदने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU किया और 10 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया, लेकिन लगभग 4 साल बाद 2019-20 में बिना किसी जमीन की रजिस्ट्री कराए या प्रॉपर्टी ट्रांसफर किए इस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया गया। इसके बदले में डीएलएफ ने चौरसिया परिवार की कंपनी को 52 करोड़ 45 लाख रुपए का भारी भरकम मुआवजा दिया, यानी महज 4 साल में 10 करोड़ पर 5 गुना से ज्यादा का मुनाफा दिया गया। कोबरा पोस्ट ने सवाल उठाया कि आखिर डीएलएफ की कंपनियों ने अपनी अकाउंट बुक्स में इस मुआवजे की रकम को गुपचुप तरीके से प्रोफेशनल फीस के रूप में क्यों दर्ज किया? क्या इसलिए ताकि ये किसी की नजर में ना आए? इस केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें हवाला, दुबई कनेक्शन और कानून के उल्लंघन की कई कहानियां जुड़ी होने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि डीएलएफ से मुआवजे के नाम पर मिली 52 करोड़ रकम का सबसे बड़ा हिस्सा चौरसिया परिवार की आयुषी चौरसिया को मिला। इसके तुरंत बाद उन्होंने करीब 30 करोड़ 47 लाख की फॉरेन करेंसी खरीदी और खुद को दुबई का टैक्स रेजिडेंट घोषित कर दिया। नियमों के मुताबिक कोई भी गैर निवासी या विदेशी फंड किसी कृषि इकाई में निवेश नहीं कर सकता। कोबरा पोस्ट के अनुसार ये पूरी डील फेमा और सेबी के नियमों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का खुला उल्लंघन प्रतीत होती है। इससे पहले जून 2026 में भी कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया था कि कमला पसंद समूह के 8 सदस्यों ने नकली हीरा व्यापार दिखाकर कैसे 2547 करोड़ 49 लाख के काले धन को बैंकिंग चैनलों में वैध किया था। ये ताजा रिपोर्ट उसी जांच की अगली कड़ी है कि कैसे उस पैसे को रियल एस्टेट के जरिए घुमाया गया। कोबरा पोस्ट के खुलासे के बाद अब कॉर्पोरेट जगत में इस केस की तीखी चर्चा शुरू हो गई है और टैक्स अधिकारियों के साथ ही सेबी की तरफ से इस मामले में सख्त जांच की मांग उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।